हेलो फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हर 3 महीने के बाद आता है नया रेट। 1 जुलाई 2023 में भी दो ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। पहली दो स्कीम वो आपको बताऊंगा जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ आप ये भी देखना कि कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन में एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट की। 5 साल का दोस्तों ये अकाउंट होता है जिसे आप मैक्सिमम 10 ईयर्स तक भी चला सकते हैं। किसी भी एडल्ट के नाम पे या बच्चों के नाम पर इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% का मिल रहा है। 1 जुलाई से क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था 6.2%, तो 0.30 पैसा का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। हालांकि अभी भी बहुत अट्रैक्टिव रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस अकाउंट को आप कैश में, चेक में, किसी भी तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं और काफ़ी लोग इस अकाउंट में इन्वेस्ट भी करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 5,000 पर मंथ का आरडी अकाउंट करते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 3,54,954 रुपीज़ का। इस अकाउंट की एक खास बात होती है कि अगर आप साल का अमाउंट इकट्ठा दे देते हैं एडवांस में, तो आपको 2,000 रुपीज़ की ईयरली रिबेट मिल जाती है इन केस ऑफ 5,000 पर मंथ अकाउंट। यानी अगर आप 5,000 महीने का अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको साल का 60,000 रुपये देने की बजाय 58,000 रुपये में ही आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप हाफ ईयरली डिपॉजिट करते हैं यानी 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स, यानी आप अपना आरडी अकाउंट 3 साल से पहले ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सेकंड स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, टीडी अकाउंट। इसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर टीडी अकाउंट। ये भी आप बच्चों के नाम या बड़ों के नाम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। अगर आप 1 साल का टीडी अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 6.9% का रेट मिलेगा। 2 साल या 3 साल का खुलवाएंगे तो 7% का रेट मिलेगा। 5 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट पे आपको 7.5% का रेट मिलेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जुलाई से बढ़ाया गया है वो 1 ईयर और 2 ईयर में पहले 6.8% होता था और 2 ईयर के टाइम डिपॉजिट में 6.9% होता था। तो 0.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनमें बढ़ाया गया है। बाकी टाइम डिपॉजिट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में सेम रेट रखा गया है। टीडी अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ईयरली दे दिया जाता है आपके सेविंग्स अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के, लेकिन इसकी कैलकुलेशन 3 महीने बाद होती है, यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है। लॉक इन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, तो आप अपना टाइम डिपॉजिट अकाउंट 6 महीने से पहले ब्रेक नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद ब्रेक करेंगे तो जो भी पेनल्टी होती है वो तो लगेगी ही लगेगी। अब थर्ड अकाउंट की तरफ चलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। काफ़ी पॉपुलर ये अकाउंट है दोस्तों। 15 साल का ये अकाउंट होता है। इसको 5-5 साल के लिए आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। इसमें भी आप बड़ों के नाम या बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 7.1% का चल रहा है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है। मैक्सिमम जो इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, वो अमाउंट है 1.5 लाख। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पीपीएफ में आपका फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको 7.1% का रेट फिक्स्ड है। आपका 15 साल का जो अकाउंट है उसमें जैसे जैसे गवर्नमेंट रेट चेंज करेगी आपके अकाउंट में भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा। तो सेम 15 साल के लिए फिक्स रेट ये नहीं है 7.1% का, इसे ध्यान रखिएगा। पार्शियल विड्रॉल इसमें अलाउड होता है, वो भी 5 साल के बाद, उससे पहले नहीं। इस अकाउंट की खास बात क्या है कि इसमें हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 1.5 लाख की, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी टोटली टैक्स फ्री होता है। इसलिए ये अकाउंट काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। चलिए फोर्थ स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, MIS यानी मंथली इनकम अकाउंट। इसमें 1 टाइम डिपॉजिट करना होता है। 5 साल का ये अकाउंट होता है। बच्चों के नाम, बड़ों के नाम, किसी के नाम पे भी कर सकते हैं। मैक्सिमम एक नाम से 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जॉइंट अकाउंट अगर आप कर रहे हैं तो 15 लाख तक डिपॉजिट किया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% का चल रहा है। पेएबल मंथली, ईयरली रेट है 7.4%। उसमें जो भी आपका अमाउंट बनता है उसमें मंथली आपको इसमें पे आउट मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आप 9 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको हर महीने 5,550 रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा लगातार 5 ईयर्स, और उसके बाद आपका डिपॉजिट अमाउंट यानी 9 लाख रुपीज़ आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। लॉक इन पीरियड होगा 1 साल का, 1 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अपनी अगली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS।
इसमें भी वन टाइम डिपॉजिट करना होता है, 5 साल का अकाउंट होता है जिसे 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जब एक्सटेंड करेंगे तो जो नया रेट एप्लीकेबल होगा वो मिलेगा। जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही पता लगता है, ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी एज 60 या उससे ज़्यादा वालों के लिए है। लेकिन अगर कोई 55 एज वाले हैं या उससे ज़्यादा वाले हैं जो रिटायर हुए हैं तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज 50 या उससे ज़्यादा है तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके जो रिटायरमेंट का अमाउंट है उसके मिलने के विदिन 1 मंथ तक इन्वेस्ट करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया चल रहा है 8.20% का, और इसमें क्वार्टरली हमें पे आउट्स मिलते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इसमें एक नाम से 30 लाख तक किया जा सकता है। अगर आप 30 लाख डिपॉजिट करेंगे तो हर 3 महीने बाद आपको 61,500 का पे आउट मिलेगा लगातार 5 साल, और 5 साल के बाद आपका डिपॉजिट अमाउंट यानी 30 लाख आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इस स्कीम को कभी भी आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेनल्टीज़ लगेंगी, वो आपको ध्यान ज़रूर रखनी पड़ेंगी। इसमें भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, किसान विकास पत्र यानी KVP। इसमें भी वन टाइम डिपॉजिट किया जाता है, टेन्योर होता है 9 ईयर्स एंड 7 मंथ्स का। इसको भी बड़ों के नाम पे या माइनर्स के नाम पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है 7.5% का। स्कीम की खास बात ये है कि आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे 9 ईयर्स एंड 7 मंथ्स के बाद वो डबल हो जाता है। लॉक इन पीरियड रहता है 2.5 ईयर्स, यानी उससे पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी NSC। इसमें भी वन टाइम डिपॉजिट आप कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, बड़े या बच्चे किसी के नाम पे भी किया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.70% का। अगर आप इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ तो 5 ईयर्स के बाद आपको गारंटीड 1,44,903 की मैच्योरिटी मिलती है। इसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, आप उससे पहले पैसा निकाल नहीं सकते। इसमें भी टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्कीम की तरफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। माइनर गर्ल्स के लिए स्कीम है ये, जिसमें टेन्योर होता है 21 ईयर्स का, डिपॉजिट करना होता है 15 ईयर्स। 10 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड अगर आपकी है तभी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% का। इस स्कीम का जो मैच्योरिटी टेन्योर है वो है 21 ईयर्स का, लेकिन अगर आपकी डॉटर 18 ईयर्स कंप्लीट कर जाती है और उसको मैरिज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसमें अमाउंट विड्रॉ करके पैसा ले भी सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है 1 साल में 1,50,000 की, फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ये भी फ्लक्चुएटिंग रेट देता है, तो जो अभी रेट 8% का रेट हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लगातार वो 21 साल मिलेगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट रेट चेंज करेगी इसमें भी चेंज हो जाएगा। हालांकि बाकी जगहों से इसमें रेट थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है। टैक्स रिबेट भी इसमें मिल जाती है, और इसकी भी खास बात है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट आती है वो भी पूरा टैक्स फ्री हो जाता है, तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।